बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पंजाब की सरजमीन सदियों से सूफिया कराम की मोहब्बत, अमन और इंसानियत की तालीमात का मरकज रही है। इसी सरजमीन पर एक ऐसा नाम पैदा हुआ जिसने अपनी शायरी और फिक्र से दिलों को बदल दिया। वो नाम था हजरत बाबा बुल्हे शाह। उनकी जिंदगी सिर्फ एक शायर या सूफी की नहीं, बल्कि एक ऐसे इंसान की थी जिसने माशरे के बनाए हुए फर्कों और दीवारों को चीलंग किया और इंसान को इंसान से जोड़ने की कोशिश की। बुल्हे शाह का असल नाम अब्दुल्ला शाह था और वो 17वीं सदी में पैदा हुए। उनका ताल्लुक एक मजहबी घराने से था और शुरू से ही इल्म व इरफान की तरफ उनका रुझान था। उन्होंने इब्तिदाई तालीम दीनी उलूम में हासिल की, कुरान, हदीस, फिक़ह और अरबी ज़बान पर उबूर हासिल किया, लेकिन उनके दिल में हमेशा एक रूहानी प्यास बाकी रही जो सिर्फ किताबी इल्म से पूरी नहीं हो रही थी। इसी तलाश ने उन्हें अपने मुर्शिद शाह इनायत कादरी तक पहुंचाया, जो एक दरवीश सूफी थे। उनकी सोहबत ने बुल्हे शाह की जिंदगी बदल दी। यहां से उनके अंदर इश्क हकीकी की आग भड़क उठी और उन्होंने अपनी शायरी के जरिए लोगों को यह पैगाम देना शुरू किया कि खुदा तक पहुंचने का रास्ता मोहब्बत, आजिज़ी और इंसानियत से होकर गुजरता है। बुल्हे शाह की शायरी पंजाबी जबान में थी, जो आम लोगों की जबान थी। यही उनकी सबसे बड़ी ताकत बनी, क्योंकि उनका कलाम हर तबके के इंसान को समझ आता था। उनकी शायरी में तसव्वुफ, फलसफा, समाजी तनकीद और रूहानियत का हुसैन इम्तिजाज मिलता है। वो मजहबी मुनाफकत, जात पात और मुआशरती नाइंसाफी के खिलाफ खुलकर बोलते थे। इनके कलाम की खास बात यह थी कि वो पेचीदा रूहानी ख्यालात को सादा और आम फहम अंदाज में बयान करते थे। मिसाल के तौर पर वो इंसान को अपने अंदर झांकने की दावत देते और कहते कि खुदा को बाहर नहीं, बल्कि अपने दिल में तलाश करो। उनकी शायरी में रक्स, मूसीकी और विजदानी कैफियत का भी जिक्र मिलता है, जिससे जाहिर होता है कि उनके नज़दीक इबादत सिर्फ रस्मी अमल नहीं, बल्कि एक रूहानी तजुर्बा था। बुल्हे शाह का अंदाज बयान नर्म मगर असर अंगेज था। वो तंज और मिसालों के जरिए माशरे की खामियों को जाहिर करते थे। उनके शार में मोहब्बत की ऐसी खुशबू है जो आज भी लोगों को अपनी तरफ खींचती है। बुल्हे शाह की जिंदगी में कई आजमाइशें आईं, खास तौर पर इस वक्त जब उन्होंने अपने मुर्शिद शाह इनायत को अपनाया, क्योंकि इस दौर में तबकाती फर्क बहुत गहरा था और लोगों ने उनके इस फैसले पर एतराज किया। मगर बुल्हे शाह ने मुआशरती दबाव की परवाह किए बगैर अपने रूहानी रास्ते को जारी रखा। उनकी जिंदगी हमें ये सबक देती है कि सच्चाई और इश्क के रास्ते पर चलने वाले को मुश्किलात का सामना जरूर करना पड़ता है, मगर आखिरकार वही रास्ता इंसान को सुकून देता है। उनका कलाम सिर्फ मजहबी तालीम नहीं, बल्कि एक मुकम्मल रूहानी फलसफा है जो इंसान को अपने नफ्स से लड़ने और मोहब्बत को अपनाने की दावत देता है। बुल्हे शाह की शायरी का एक और अहम पहलू यह है कि उन्होंने औरत और मर्द के दरमियान रूहानी मोहब्बत की मिसालें देकर इश्क इलाही को समझाया। उनकी नज़मों में लोक कहानियों और अवामी रवायात का इस्तेमाल भी मिलता है, जिससे उनकी शायरी आम लोगों के दिल के करीब हो जाती है। उनका अंदाज रवायती सूफियाना शायरी से मुख्तलिफ था, क्योंकि वो बराह रास्त सवाल उठाते और मुआशरती मुनाफिकत को बेनकाब करते थे। यही वजह है कि बाज़ मजहबी हलकों ने उनकी मुखालफत भी की, लेकिन वक्त ने साबित किया कि उनकी तालीमात इंसानियत के लिए मुफीद थीं। इनके कलाम की मूसीकियत भी उनकी पहचान बनी। कवालों और गलोकारों ने उनके अशार को अपनी आवाज़ में पेश किया, जिससे उनका पैगाम मजीद फैला। आज भी सूफी म्यूज़िक में बुल्हे शाह का नाम नुमायां है और उनके कलाम को मुख्तलिफ अंदाज में पेश किया जाता है। उनकी शायरी में रूहानियत के साथ साथ माशरती इस्लाह का पैगाम भी है। वो इंसान को खुद पसंदी छोड़कर आजिज़ी अपनाने की तलकीन करते हैं। उनके अशार में बार बार इंसान की अंदरूनी हालत पर जोर दिया गया है, क्योंकि उनके नज़दीक असल इबादत दिल की सफाई है। बुल्हे शाह की जिंदगी और कलाम का एक मुनफरिद पहलू उनकी बेखौफी थी। वो बादशाहों और मजहबी पेशवाओं की गलतियों पर भी तनकीद करते थे। उनका मकसद किसी को नीचा दिखाना नहीं, बल्कि सच को सामने लाना था। उन्होंने अपनी शायरी में यह पैगाम दिया कि खुदा का रास्ता किसी खास तबके या मजहब तक महदूद नहीं, बल्कि हर इंसान के लिए खुला है। उनके कलाम में मोहब्बत, अमन और भाईचारे की ऐसी तालीमात मिलती हैं जो आज के दौर में भी इतनी ही अहम हैं जितनी इस वक्त थीं। बुल्हे शाह की शख्सियत एक मुकम्मल सूफी की थी, जो ज़ाहिरी रस्मों से ज्यादा बातनी हकीकत को अहमियत देते थे। वो अपने शागिर्दों को ये सिखाते
کہ انسان کو اپنے اندر کی برائیوں سے لڑنا چاہیے اور دوسروں کے ساتھ محبت اور احترام سے پیش آنا چاہیے۔ ان کی زندگی ہمیں یہ بھی سکھاتی ہے کہ علم صرف کتابوں تک محدود نہیں، بلکہ اصل علم وہ ہے جو انسان کے کردار میں نظر آئے۔ ان کے اشعار میں خدا سے محبت کے ساتھ ساتھ انسانوں سے محبت کا درس بھی ملتا ہے، کیونکہ وہ سمجھتے تھے کہ انسانیت کی خدمت ہی اصل عبادت ہے۔ بلے شاہ کی تعلیمات نے پنجابی ثقافت پر گہرا اثر ڈالا۔ ان کا کلام دیہاتوں سے لے کر شہروں تک گایا جاتا ہے اور لوگ ان کے اشعار میں اپنے دل کی بات پاتے ہیں۔ ان کی شاعری میں زبان کی سادگی اور خیال کی گہرائی کا ایسا امتزاج ہے جو ہر دور کے انسان کو متاثر کرتا ہے۔ ان کے پیغام کا مرکزی نکتہ یہ ہے کہ انسان کو اپنے اندر کے غرور اور نفرت کو ختم کر کے محبت اور عاجزی کو اپنانا چاہیے۔ ان کی تعلیمات مذہبی ہم آہنگی اور بین المذاہب احترام کا بھی درس دیتی ہیں۔ بلے شاہ کی زندگی اور کلام کا مطالعہ ہمیں یہ سمجھاتا ہے کہ صوفی ازمہ صرف ایک نظریہ نہیں، بلکہ ایک عملی راستہ ہے جس میں انسان اپنے دل کو پاک کر کے خدا کے قریب ہو سکتا ہے۔ انہوں نے اپنے دور کے لوگوں کو یہ سکھایا کہ مذہب کا اصل مقصد انسان کو بہتر انسان بنانا ہے، نہ کہ اسے دوسروں سے نفرت کرنا سکھانا۔ ان کی شاعری میں بار بار عشق کا ذکر آتا ہے، کیونکہ ان کے نزدیک عشق ہی وہ طاقت ہے جو انسان کو خودی سے آزاد کر کے حقیقت کے قریب لے جاتی ہے۔ ان کی تعلیمات آج بھی لوگوں کو روحانی سکون اور زندگی کا مقصد تلاش کرنے میں مدد دیتی ہیں۔